राधे राधे भक्तों। हिंदू धर्म में 3 ऋणों को श्रेष्ठ माना जाता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। आज अपन पितृ ऋण के बारे में चर्चा करेंगे। 10 तारीख से पितृपक्ष चालू हो गया है, जो 25 सितंबर तक चलेगा। इसमें क्या करना चाहिए? आजकल के व्यस्त जीवन में अपन कैसे आसान तरीके से इसे कर सकते हैं कम समय में, क्योंकि आजकल समय नहीं होता लोगों के पास। महिलाएं भी नौकरी करती हैं, ऑफिस जाना पड़ता है, तो कम से कम समय में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से अपन बुजुर्ग लोगों का श्राद्ध कर सकते हैं। क्योंकि पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न किया जाता है। इसमें कोए को क्यों भोजन कराया जाता है? ऐसा माना जाता है कि कोए को जो भोजन कराते हैं उससे अपने पितृ को भोजन मिलता है। इस नियम के पीछे कौन सी कथा है वह मैं आपको सुनाऊंगी। कहाँ पर पिंडदान किया जाता है और क्यों? आज पितृपक्ष से जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी। काहे का दान पितृपक्ष में करना चाहिए, किसको भोजन कराना चाहिए, क्या दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पितृलोक साल में एक बार पृथ्वी पर आते हैं। उनका विधि पूर्वक तर्पण श्राद्ध करने से वह आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। अमावस्या तक वह रहते हैं, फिर अपने लोक को चले जाते हैं। और जो रुष्ट हो जाते हैं वो उनको पितृदोष लग जाता है। अपन और अपने बच्चे परेशान रहते हैं। इसको 16 श्राद्ध भी कहते हैं। इस पक्ष में कोई भी मंगल कार्य जैसे शादी, ब्याह, नामकरण, संस्कार, सगाई, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस समय सिर्फ पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अपने पितृ किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो किसी भी व्यक्ति या जानवर को जो अपने द्वार पर आया है यथाशक्ति उसे भोजन देना चाहिए। मुख्य रूप से गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, इनको भोजन कराना चाहिए। और ब्राह्मणों को जिस दिन तिथि होती है, अपने जो पितृ हैं उनकी पूर्वजों की जो तिथि होती है उस दिन भोजन कराना चाहिए। अगर किसी महिला का श्राद्ध करना हो, अगर उनकी तिथि अपन को नहीं मालूम है, तो अपन नवमी के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। सारी महिलाओं का, किसी का भी कर सकते हैं। उसे नमे डोकरियाँ भी कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अपनी दादी या नानी या मम्मी जिस तिथि को शांत हुई हैं वह तिथि अपन को नहीं पता होती है, तो अपन नवमी के दिन उनको किसी ब्राह्मण स्त्री को बुलाकर उसको भोजन कराकर और यथाशक्ति उसे दान देकर अपन ये श्राद्ध कर सकते हैं, जिससे अपने पितृ संतुष्ट होकर आशीर्वाद देंगे। और अगर पुरुषों के श्राद्ध करना है तो ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दिया जाता है। अगर किसी का अपन को तिथि पता नहीं है पुरुष की, तो आप अमावस्या को किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर ये श्राद्ध संपूर्ण कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये 16 श्राद्धों में बाल, नाखून, दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए। जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं वह बना सकते हैं, लेकिन जिनके माता पिता जीवित नहीं हैं उन लोगों को ये नहीं बनवाना चाहिए। पितृ से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति जैसे काम करता है उसके कर्मों के अनुसार उसको उसका लोक मिलता है। तो जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं, धर्म, दान, तो उन्हें स्वर्ग लोक मिलता है, और जो व्यक्ति बुरे काम करते हैं उन्हें नरक मिलता है।
16 संस्कारों में यह अंतिम संस्कार है। जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसको पितरों में मिलाया जाता है और वह पितृलोक में तब तक रहते हैं तब तक कि उनको गति प्राप्त नहीं होती। यह भी माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान सभी पितृ अपने पुत्रों के पास आते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि हमारा पुत्र हमको तर्पण करेगा, जल पिलाएगा, श्राद्ध करेगा, भोजन कराएगा और हमें प्रसन्न करेगा और हम उन्हें आशीर्वाद देकर जाएंगे। और जो पितृ लोग रुष्ट हो जाते हैं तो वो उन्हें श्राप दे देते हैं। तो अब पता कैसे चले कि हमारे पितृ प्रसन्न हैं या रुष्ट हैं? तो अपन जिन लोगों को ये कुछ निशानियां हैं जिससे अपन पता कर सकते हैं कि हमें पितृदोष तो नहीं है। पितृदोष होने का ये कारण होता है कि उनके घर में अगर आपके पितृगण प्रसन्न हैं तो सब कार्य शुभ होंगे, मंगल होंगे, घर में सुख शांति होगी, संपन्नता होगी और स्वस्थ रहेंगे। लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होगी, मान प्रतिष्ठा होगी, घर में अपने कुल को आगे बढ़ाने वाला कुल दीपक होगा। अगर आपके पितृ प्रसन्न नहीं हैं तो पितृदोष होता है। इसमें आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया होता है, अर्थात आमदनी से ज़्यादा खर्चा होता है। सब कुछ अच्छा होते होते कोई बाधा या रुकावट आ जाती है और वह काम पूरा नहीं होता। शुभ और मंगल कार्य नहीं होते। पुत्र या पुत्री के शिक्षित होने पर भी उनके रोजगार में बाधा आती है और विवाह में भी अनेक बाधाएं आती हैं। चिंता और रोगों से व्यक्ति परेशान और बेचैन रहता है। ये सभी लक्षण पितृदोष के होते हैं और आपके वंश को चलाने वाला भी नहीं होता। तो समझ लीजिए कि पितृदोष है। पितृदोष होने का कारण ये होता है कि पितृलोक आपसे अतृप्त हैं। पितृलोक सपने में आते हैं। ये सब पितृदोष के कारण थे। अब मैं निवारण की बात करूंगी। अगर आपको इन कारणों में से बहुत कुछ कारण मिलते जुलते लग रहे हैं तो पितृदोष हो सकता है। अब इनके निवारण की बात करते हैं। जो भी बुजुर्ग घर में हैं उनकी सेवा करें, या मायके के हों या ससुराल के हैं, कोई भी हैं उनकी सेवा करें जितनी बन पाए आपसे उतनी। घर में नहीं हैं तो पड़ोस में हो या वृद्ध आश्रम में भी आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, या फिर आप गाय को घास खिला सकते हैं। दक्षिण दिशा प्रेतों की दिशा मानी जाती है। उस और 3 दीपक जलाकर उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। पीपल का पेड़ लगावें, कहीं पर भी पितृपक्ष में ही लगावें। कुल देवता के स्थान में जहाँ पर आपके पूर्वज लोग रहते हैं, गांव में या जहाँ पर भी आप लोगों का जन्म हुआ या उनका जन्म हुआ है, दादाजी आपके जहाँ रहते हैं, वहाँ जाकर उनको याद करें। कुल देवी का स्थान हो वहाँ पर जाएं। और ऐसा कहा जाता है कि जो अकाल मृत्यु मरते हैं उनके लिए तो भागवत कथा से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन हर कोई भागवत कथा नहीं करवा सकता, तो आप सुन सकते हैं। और भागवत कथा बोलते हैं कि 7 पीढ़ियों को तार देती है। लेकिन भागवत कथा तो इस बिजी लाइफ में संभव नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि एक कटोरी में चावल लेंगे और उसमें कपूर का टुकड़ा रखकर दरवाजे के बाहर कटोरी में ही उसे जला देंगे और पितृ का ध्यान करेंगे। जलाने के बाद उसके जो चावल हैं उन्हें पेड़ों में डाल दें या पक्षियों को डाल दें। ऐसा करने से भी दोष का निवारण हो जाएगा। जो भी उपाय आपको सरल लगे इसमें से कर सकते हैं। या कन्यादान भी एक सरल उपाय है पितृदोष को मिटाने का। या किसी गरीब कन्या के कन्यादान में आप कुछ मदद कर सकते हैं। और ब्राह्मणों को भोजन कराकर
कराकर यथाशक्ति जो अन्नदान दे सकते हैं वो करके आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोए को क्यों खिलाने पर पितरों के तृप्त होने की बात कही जाती है। इसकी एक कथा है जो मैं आप लोगों को के समक्ष सुनाती हूँ। त्रेता युग में श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक बार देवराज इंद्र का एक मूर्ख पुत्र था, जयंत। उसने प्रभु राम की शक्ति की परीक्षा लेने की ठान ली। जयंत ने इसके लिए एक कौवे का रूप धारण किया और माता सीता के चरणों में चोंच मारकर उड़ गया। तब सीता जी के पैरों से रक्त बहने लगा तो प्रभु राम को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर संधान किया। तब जयंत अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। सबसे पहले जयंत ने अपना असली रूप धारण किया और अपने पिता के समक्ष सब सुनाया कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। तो जब उसके पिता को पता चला, इंद्र देवता को, कि उसने प्रभु श्री राम का विरोध किया है, तो उन्होंने जयंत को अपनी शरण नहीं दी और उसको वहाँ से भगा दिया। फिर जयंत और भी भयभीत हो गया कि अभी तो मेरे पिता भी मेरे साथ नहीं हैं, क्योंकि जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपके माता पिता आपके साथ नहीं होते हैं। अब वो तीनों लोकों में व्याकुल होकर भागता रहा, लेकिन उसे किसी ने भी अपने यहाँ रुकने नहीं दिया, क्योंकि प्रभु राम के दोषी को कौन शरण देगा। तब वह नारद जी के पास गया तो नारद जी ने कहा, अब तुम्हें केवल प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, इसलिए अब तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। इस पर दयालु प्रभु श्री राम ने उसको क्षमा कर दिया और कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कोए के रूप में जो तुम्हें भोजन कराएगा वह भोजन व्यक्ति के पितरों तक पहुँचेगा। मान्यता है इसके बाद से ही पितृपक्ष में कौओं को भोजन डालने की परंपरा शुरू हुई है। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी पंक्ति में कहा है, सीता चरण चोच हत्ति भागा, मूंड मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। इसीलिए पितृ को रखा गया भोजन अगर कौआ खा लेता है तो माना जाता है कि पितृ खुश हैं, उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया है और आशीर्वाद देकर जाएंगे। पहले के ज़माने में अगर कौआ छत पर काव काव करता था तो बुजुर्ग लोग कहते थे कि कोई अतिथि आने वाला है, ये संकेत है। ऐसा ही कौए ने अमृत पान कर लिया था। ऐसी मान्यता है कि कौए की स्वाभाविक मौत नहीं होती है। अब मैं आपके समक्ष ये बताती हूँ कि गया जी में ही श्राद्ध क्यों करते हैं और गया को ही मोक्ष स्थली क्यों कहा जाता है। बिहार में स्थित गया, यहाँ पर वर्ष भर देश और विदेश से लोग आते हैं और पिंडदान करते हैं। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं, मोक्ष की कामना से पिंडदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। गरुड़ पुराण में कहा है, पितरों की मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल गया को माना गया है। वैसे तो गया जी में पिंडदान किया जाता है साल भर, परंतु पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने से उसका बहुत महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब असुर कुल में एक गया नाम के असुर की रचना हो गई। क्योंकि वह असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था तो उसमें असुरों के यानी राक्षसों के गुण नहीं थे। उसने सोचा कि अगर वह बड़ा काम नहीं करेगा तो उसका कोई सम्मान नहीं करेगा।
यही सोचकर वह भगवान विष्णु की घोर तपस्या करने लगा और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसको दर्शन दिए और कहा कि वरदान मांगो। वह बोला कि मैं यह वरदान मांगना चाहता हूँ कि जो भी मेरे दर्शन करे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान विष्णु ने उसे यह वर दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उसे जो कोई भी देखता उसके सारे पाप दूर हो जाते, जिससे सृष्टि का असंतुलन बिगड़ने लगा। कोई भी कितना भी बड़ा पाप करता और गयासुर का दर्शन कर लेता तो सारे पाप उसके नष्ट हो जाते। यह देखकर सारे गण चिंतित हो गए और उनके वध की इच्छा की से भगवान विष्णु की शरण में आए। तब श्री हरि बोले, आप लोग चिंता ना करें, इसका अंत जरूर होगा। यह सुनकर सभी देवगण अपने अपने धाम को लौट गए। यहाँ पर यमलोक में यमराज भी चिंता में पड़ गए कि सब बुरे कर्म करके गया के दर्शन कर लेते हैं और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो नरक में तो कोई जा ही नहीं रहा है, सब स्वर्ग में ही भीड़ लग गई है और सारा संतुलन बिगड़ गया है। तब ब्रह्मा जी ने गया से कहा, तुम परम पवित्र हो, सभी देवता तुम्हारे ऊपर बैठकर यज्ञ करेंगे। तब गयासुर पर सभी देवता और गदा धारण करके विष्णु भगवान जी विराजमान हुए और गया के इस समर्पण से भगवान विष्णु ने गया से कहा, ये तुम्हारा शरीर जहाँ पर यज्ञ हुआ है वह गया तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध करने वालों को पुण्य प्राप्त होगा। यहाँ जिसका श्राद्ध हुआ हो उसे मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए लोग गया जी जाते हैं और श्राद्ध करते हैं। ये मैंने आपको गया का महत्व बतलाया। अब अपन क्या दान करना चाहिए उसकी कथा कहेंगे, क्योंकि राजा कर्ण के द्वार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता था। वह दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। किसी को भी राजा कर्ण निराश नहीं भेजते थे। इसीलिए उनको श्री कृष्ण भगवान भी महादानी कहते थे। जब कर्ण की मृत्यु हुई तो उन्हें भोजन में स्वर्ण मोहरें दी गई। इस पर कर्ण ने सवाल किया तो इंद्रदेव ने बताया कि उन्होंने जीवन में स्वर्ण दान ही किया था, तो भोजन में स्वर्ण ही उनको परोसा गया। भोजन का दान तो किया ही नहीं था, इसलिए उन्हें भोजन के रूप में स्वर्ण दे रहे हैं। तब कर्ण ने कहा कि मेरे पूर्वजों ने यह बात नहीं बताई और मैं कैसे जानता, इसलिए अब मुझे आप 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजें, जिन्हें 16 श्राद्ध भी कहते हैं या कड़े दिन कहते हैं। मैं वहाँ जाके अन्नदान करूँगा और अपने पितरों को तृप्त करूँगा, गया में जाके पिंडदान करूँगा। तो इंद्र भगवान ने उनकी गलती को सुधारने के लिए कहा कि ठीक है, आप पृथ्वी पर जाएं और वहाँ जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें। इस पर भोजन का दान किया कर्ण ने और इसी श्राद्ध 16 श्राद्ध में नर्मदा जी में श्राद्ध करने से भी पितृ संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण का पहला श्राद्ध भी माँ नर्मदा के तट पर किया गया था। स्कंद पुराण में कहा गया है कि नर्मदा में भी गया के बराबर ही श्राद्ध का फल मिलता है और पितृ तृप्त होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पितृपक्ष में घर में या मंदिर में पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं ये बताती हूँ कि आप घर में पूजा कर सकते हैं। सारे मंदिरों में जिस तरह से पूजा होती है उसी तरह से होती है, परंतु नया काम नहीं कर सकते।
गृह प्रवेश, मुंडन आदि कुछ नहीं कर सकते। रोज की पूजा आप कर सकते हैं और ना ही नए वस्त्र खरीद सकते हैं आप। ऐसा कहते हैं कि आप रोज की पूजा कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे कि कौन सा पकवान खाने से पितृ लोग प्रसन्न होते हैं। अपने पितरों के लिए प्रिय भोजन जो उन्हें पसंद थे वह बनाने चाहिए। उसका भोग लेकर पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इन दिनों में मांसाहार भोजन नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो आपके पितरों को पसंद हो या ना हो, क्योंकि सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। लहसुन प्याज का भी उपयोग ना करें तो उचित होगा। और स्वच्छता के साथ सारा रसोई घर को साफ करके और स्वच्छ मन से पवित्र होकर स्नान आदि करके भोजन बनाना चाहिए। सात्विक भोजन बनाना चाहिए और चखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप में पितृ लोग अपन को देखते रहते हैं। अपन को वो नहीं दिखते हैं, लेकिन वो अपन को देखते रहते हैं। जैसे अपन भगवान का भोग बनाते हैं ना, तो चखते नहीं हैं, उसी प्रकार अपन को चखना नहीं है। और अगर आप राजस्वला हों तो भी भोजन ना बनाएं, क्योंकि उससे आपको दोष पड़ेगा और आपके पितृ लोग आपको आशीर्वाद ना देके रुष्ट होकर चले जाएंगे। अपन को भोजन बनाते समय पितरों का ध्यान करना चाहिए और पवित्र भाव से भोजन बनाना चाहिए। उसके बाद पितरों को थोड़ा सा हवन में डालना चाहिए। वह तो सिर्फ धुएं के द्वारा ही चखते हैं, सारा भोजन तो अपन ही खाते हैं। अब बात करते हैं कि इस व्यस्त जीवन में पितरों के लिए कैसे श्राद्ध करें। तो देखिए, अपन सुबह नाश्ता बनाते हैं तो वैसे ही टिफ़िन बनाते हैं। तो उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर रसोई को साफ करके पवित्र भाव से भोजन बनाएं। बिना लहसुन प्याज का भोजन जल्दी बन जाता है और स्वादिष्ट भी बनता है। खाने में ऐसा कहा जाता है कि खीर जरूर बनाना चाहिए। तो खीर बनाएंगे, उसमें मेवा, शक्कर, दूध, चावल की खीर बना सकते हैं। और उड़द दाल का भी कुछ पकवान बनाना चाहिए, जैसे उड़द दाल के बड़े या उड़द दाल के दही बड़े आप बना सकते हैं। पूड़ी, कचौड़ी, रायता और कद्दू जरूर बनाना चाहिए। तो ऐसा करेंगे, अपन रोज नाश्ता बनाते हैं तो 2 चीज़ नाश्ते में बना देंगे। जैसे अपन ने खीर बना दी और उड़द के बड़े बना लिए, ठीक है। और अपन टिफ़िन बनाते हैं तो उसमें रोटी की जगह आप पूड़ी बना लीजिए और सब्जी की जगह आप कद्दू की सब्जी बनाइए, क्योंकि कद्दू पितृ लोगों को बहुत पसंद होता है। और रायता बना लीजिए, और वो जो बड़े बनाए थे वही आप रायते में डाल सकते हैं। तो आपका दही बड़ा भी बन गया, क्योंकि उनके पसंद की चीज़ें बनाने से वह प्रसन्न होते हैं। और इसमें उड़द दाल का बहुत महत्व है, कद्दू का भी बहुत महत्व है। कद्दू की सब्जी को काशी फल भी कहते हैं। ये पितरों को सर्वाधिक प्रिय होती है। तो सब्जी की जगह अपन कद्दू की सब्जी, जो कि जल्दी बन जाती है बिना लहसुन प्याज की। रायता भी बहुत जल्दी बन जाता है ना। तो इस तरह से अपन पूरी थाली तैयार कर लेंगे और उनके जो भोग या जो बनना चाहिए उनका भोग लगाएंगे। और अगर किसी स्त्री का श्राद्ध है, अगर आपको तिथि पता है अपनी सासू माँ की या दादी सास की, तो आप उस तिथि को किसी ब्राह्मण स्त्री को भोजन करा सकते हैं। और अगर नहीं पता है तो मैंने जैसे बताया, नवमी को आप करा सकते हैं उनको भोजन। और पुरुष की तिथि है तो एक ब्राह्मण को करा सकते हैं। और अगर तिथि पता नहीं है तो अमावस्या को आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। इस प्रकार आप अपने पितरों को अपनी नौकरी करते हुए भी प्रसन्न कर सकते हैं, या फिर आप
एक काम और कर सकते हैं कि ऑफिस में अगर कोई पंडित हैं, जैसे शर्मा जी, मिश्रा जी, पांडे जी, उनको एक दिन पहले कह सकते हैं कि कल हम आपका टिफ़िन लेकर आएंगे। क्योंकि आजकल के जो ब्राह्मण लोग हैं, पूजन करते हैं, जो मंदिरों में रहते हैं, वो भोजन ही करने नहीं आते, क्योंकि बहुत सारी जगह उनको भोजन करने जाना रहता है, और आते भी हैं तो थोड़ा सा खाते हैं, और कई लोग तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगाते। कहते हैं कि दीदी इतना मीठा हो गया, शुगर हो जाएगी, ये वो। तो इससे अच्छा है कि अपन ऑफिस में ही किसी का टिफ़िन ले जाएं और उनको खिला दें। और अगर कोई ब्राह्मण नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं है, आप किसी गरीब, जिसको आवश्यकता है, जो भूखा है, उसे आप भोजन कराएं, तो वो तृप्त होगा और आशीर्वाद निकलेगा उसके मन से कि इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है इनने मेरे लिए, तो वो फिर आपको आशीर्वाद देगा, तो जिससे आपके पितृ लोग प्रसन्न होंगे और अपना काम भी हो जाएगा। और घर में एक, जैसे आप अभी खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते बनाते गैस पर ही एक कंडे का टुकड़ा रख दें, और जब तक वो कंडे का टुकड़ा गर्म हो रहा, मतलब जल रहा है, आग हो रही है, तब तक एक पटे पर एक लोटा जल भर के और सारी सामग्री जो आपने बनाया है थाली में, पूड़ी, खीर, रायता, दही बड़े और कद्दू की सब्जी, ये सब तैयार कर लें। और जैसे ही आगे हो जाए तो थोड़ा थोड़ा तोड़ के और उनकी तस्वीर रखें और उनका ध्यान करें कि हमारी सासू माँ थी, हमारे ससुर जी थे, ऐसे थे। उनको प्रेम भाव से भोजन करावें और थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सब में से तोड़ के उनको भोग लगाएं और आगे में अर्पित करें, क्योंकि उन लोग तो सिर्फ धुएं के द्वारा उनके शरीर में जाता है। और उसके बाद अग्नि में डाल के जल चढ़ावे और सिर रख के धूप करके क्षमा मांगें कि हमसे जो गलती हो गई हो कृपया करके हमें माफ़ करें, और उनका ध्यान रखें, ध्यान करें उनका। और ये सब संस्कार अपने बच्चों से भी करवाएं, जिससे कल को अगर अपना कुछ हो जाता है, अपनी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें पता भी होना चाहिए ना कि क्या करना है, नहीं तो अपन तो भूखे ही रह जाएंगे। आज मैंने आप सबको पितृपक्ष के बारे में जो जानकारी दी, उसमें अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। राधे राधे।